नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य की लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 18वीं किस्त की राशि 23 जनवरी से भेजना शुरू कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वे जल्द इसे पूरा कराएं ताकि भुगतान में कोई देरी न हो। झारखंड में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत नए एलपीजी कनेक्शन वितरण का काम जारी है। गरीब और बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति भी मिले और लोगों को ऊर्जा के विकल्प सुरक्षित रूप से उपलब्ध हों। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों की सूची लगभग अंतिम कर ली है। नकल रोकने के लिए उड़नदस्ते बनाए जा रहे हैं और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। सत्ता पक्ष विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाएगा, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्य में बाल श्रम के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। श्रम विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें होटलों, दुकानों और निर्माण स्थलों पर निरीक्षण कर रही हैं। बाल श्रम पाए जाने पर नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के विस्तार की घोषणा की है। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को 90% सब्सिडी पर गाय और बकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और दूध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे हजारों किसानों की आय में वृद्धि होगी। केंद्र और राज्य सरकार की बैठक में तय हुआ कि झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इसमें नई लाइनें, ब्रिज और स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य शामिल है। योजना का उद्देश्य माल और यात्री दोनों सुविधाओं में सुधार करना और राज्य के आर्थिक विकास को गति देना है। केंद्र सरकार ने झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को राशि जारी की है। राज्य के किसानों को अब तक 2 किस्तें सीधे उनके बैंक खातों में मिल चुकी हैं। कृषि विभाग ने सुनिश्चित किया है कि हर पात्र किसान को 6000 रुपए वार्षिक सहायता समय पर मिले और प्रक्रिया में कोई बाधा न हो। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने राज्य के वनों की निगरानी के लिए नई सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक का उपयोग शुरू किया है। इससे अवैध कटाई और जंगल की आग की घटनाओं का रियल टाइम पता लगाया जा सकेगा। इस डेटा का उपयोग करते हुए वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन गश्त बढ़ाने का भी निर्णय लिया है ताकि जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। पतरातू डैम और नेत्रहाट के क्षेत्रों को इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित करने के लिए नई नियमावली लागू की गई है। यहां प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन शुरू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। झारखंड सरकार ने ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस नीति के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में ई फाइलिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अब फाइलों के निष्पादन की स्थिति को आम नागरिक ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि किसी भी फाइल को 7 दिनों से अधिक समय तक लंबित न रखा जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के रिम्स रांची में रोबोटिक सर्जरी विभाग ने सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया है। अब जटिल ऑपरेशन कम समय और अधिक सटीकता के साथ किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इस उन्नत तकनीक का लाभ मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कक्षाओं का विस्तार कक्षा 6 से ही कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विशेष लैब स्थापित की है और शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। झारखंड में बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए निर्भया ग्राम पहल की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पंचायत स्तर पर समितियां बनाई गई हैं, जो बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत हस्तक्षेप करेंगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में शामिल माता पिता और पंडितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार स्थानीय प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने के लिए हर टीम में कम से कम 5 ग्रामीण खिलाड़ियों का होना अनिवार्य किया गया है। यह प्रतियोगिता मार्च के पहले सप्ताह से रांची के जेएससीए स्टेडियम में शुरू होने की संभावना है। झारखंड के पलामू जिले में एक रेल क्रॉसिंग पर वाहन और लोकल ट्रेन की टक्कर हो गई। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। रेलवे और स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। सुरक्षा व्यवस्था जांच के लिए सख्त कर दी गई है। केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में नीति बदलाव पर काम कर रही है, जिसमें योजना है कि बिजली दरों को हर साल बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन लागत और निवेश में संतुलन बनाया जा सके। इस निर्णय का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर और निवेश आकर्षक बनाना बताया जा रहा है। हालांकि इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि आयोग की सिफारिशें तैयार होने में समय लग सकता है, फिर भी अगर इसे जल्द लागू किया जाता है तो लाखों कर्मचारियों की खरीद क्षमता और जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे सरकारी खपत और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से लागू कई नए नियमों का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिख रहा है। पैन आधार लिंकिंग अनिवार्यता, बैंकिंग लेन देन में बदलाव और डीलरों के टैक्स नियमों में संशोधन से उपभोक्ताओं और कारोबारियों को सीधे लाभ या बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कर प्रणाली को सरल बनाना है। साहिबगंज में गंगा नदी पर बन रहे नए पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस पुल के चालू होने से झारखंड और बिहार के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। यह पुल क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए जीवन रेखा साबित होगा और भारी वाहनों के आवागमन को सुगम बनाएगा, जिससे समय की बचत होगी। रांची की दीपिका कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के ट्रायल राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। उनकी इस उपलब्धि पर राज्य के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। खेल विभाग ने दीपिका की तैयारी के लिए विशेष फिजियोथेरेपिस्ट और आहार विशेषज्ञ की टीम नियुक्त की है, ताकि वे आगामी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत सकें। खूंटी और लोहरदगा जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती ने नया रिकॉर्ड बनाया है। झारखंड सरकार इन जिलों को स्ट्रॉबेरी हब के रूप में प्रमोट कर रही है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपने उत्पाद को खराब होने से बचा सकें और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीधे निर्यात कर सकें। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में कैंसर केयर यूनिट का विस्तार किया गया है। अब यहां कीमोथेरेपी और रेडिएशन की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोयलांचल के मरीजों को अब बेहतर इलाज के लिए मुंबई या वेल्लोर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनके आर्थिक बोझ में काफी कमी आएगी।
झारखंड बिजली वितरण निगम ने खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए 24 घंटे की समय सीमा तय की है। इसके लिए ऊर्जा मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज होते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि गर्मी के मौसम से पहले राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हाल ही में दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के आयुष मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मांग रखी कि झारखंड में आयुर्वेद की पढ़ाई और इलाज के लिए एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाए। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को पसंद किया है और इसे बनाने के लिए अपनी शुरुआती मंजूरी दे दी है। इस कॉलेज के खुलने से झारखंड के छात्रों को आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और आम लोगों को जड़ी बूटियों व पारंपरिक तरीकों से बेहतर इलाज मिल सकेगा।